हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज चौधरी में। आज हम लोग आदर्श दीर्घ बृहत पाठ योजना के बारे में जानेंगे। बृहत पाठ योजना कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रकरण हमारा है मदन मोहन मालवीय, कक्षा 6, 7, 8 सभी के लिए है। भाई पंकज चौधरी सर बताएंगे बृहत पाठ योजना कैसे बनाते हैं। फॉर बीएड बीटीसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये विषय हिंदी है और अभी तक आप लोग पंकज चौधरी चैनल पर जाके सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना हिंदी और संस्कृत का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। और हम लोग बृहत पाठ योजना जानेंगे। आदर्श पाठ योजना, ये चौथा हमारा आदर्श पाठ योजना है। आदर्श विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको भेजा जाएगा उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। मेरा अलोपी बाबा परमहंस जूनियर हाई स्कूल टिगर माफी अमेठी। दिनांक, जिस दिनांक को आपकी ड्यूटी लगेगी आप वहाँ लिखिए। कक्षा हमारा 7 का है, विषय हिंदी, समय 40 मिनट, चक्र दूसरा। समय आपको जहाँ आपकी टीचिंग लगी रहेगी वहाँ आपको उस कॉलेज के हिसाब से आपको समय लिखना है। कहीं कहीं 30 मिनट का होता है, कहीं 35, कहीं 40। चक्र दूसरा, जिस जिस पीरियड में आप पढ़ाने जाएंगे उस पीरियड में आपको, मेरा दूसरा पीरियड में ड्यूटी लगी थी। कक्षा 7, दिनांक 13 अप्रैल का है। प्रकरण है मदन महामना मदन मोहन मालवीय। प्रकरण आपको जाना है, कॉपी आप पीछे रख देंगे। उसके बाद आप श्यामपट पे जाएंगे, वहाँ योजना का प्रारूप बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, समय, चक्र, प्रकरण। प्रकरण लिखने के बाद आप प्रकरण छोड़ देंगे जब तक प्रस्तावना प्रश्न न निकल जाए। प्रस्तावना प्रश्न आपको 3 से 5 प्रश्न में निकलवाना है, जबकि आप माइक्रो टीचिंग में 7 से 8 प्रश्न, 8वें प्रश्न में आप समस्यात्मक निकालते हैं, लेकिन यहाँ बृहत पाठ योजना में आप 3 से 5 के बीच में निकाल सकते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में हिंदी भाषा संबंधित ज्ञान की वृद्धि करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण के साथ पठन क्षमता का विकास करना, हिंदी भाषा की नवीन शैलियों से परिचित कराना, छात्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से अपने भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, छात्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से शुद्ध लेखन कला का विकास करना, छात्रों में आलोचनात्मक सजगता को विकसित करना, छात्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग का अभ्यास करना, छात्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से नैतिक गुणों का विकास करना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य 10 हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं। जिस पाठ के बारे में आप पढ़ाएंगे, छात्र भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय के भाव के गद्य खंड को समझ सकेंगे। छात्र भारत रत्न मदन मोहन मालवीय पाठ से संबंधित विषय के बारे में बता सकेंगे। छात्र मदन मोहन मालवीय पाठ के पद्यांश के भाव को लिख सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री आपको, आप जहाँ से बीएड बीटीसी कर रहे होंगे वहाँ से दिया जाएगा आपको। बृहत पाठ योजना और सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के लिए 2-2 कॉपी और चौक, डेस्टर, लपेट पट, श्यामपट सभी कुछ दिया जाएगा। मार्जनी, लपेट पट, चित्र, सुधाखंड, ये सब आपको कॉलेज से मिलेगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में छात्र भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप अपने से लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न आपको, जैसा कि बताया गया, आपको 3 से 5 प्रश्न करना है और जिस पाठ का आप लिए हैं उसी से प्रस्तावना प्रश्न करना है। छात्राध्यापक कथन, हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे हम लोग भारत देश में रहते हैं। तो फिर आप प्रश्न करेंगे बच्चों से, भारत के कुछ महान पुरुषों के नाम बताओ। तो बच्चा बताएगा भारत के कुछ महान पुरुष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदन मोहन मालवीय। फिर आप पूछेंगे मदन मोहन मालवीय के बारे में क्या जानते हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। जब समस्यात्मक निकल जाएगा तभी आपको प्रकरण, जो खाली जगह स्थान रहेगा वहाँ आपको लिख देना है मदन मोहन मालवीय। उसके बाद फिर
आप उद्देश्य कथन में कहेंगे, बच्चों आज हम लोग मदन मोहन मालवीय के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। इतना कहने के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद समस्यात्मक जब आ जाएगा, उसके बाद आप श्यामपट्ट में अपना प्रकरण लिख देंगे। अन्वित अन्वित आपको हमेशा काले चार्ट पेपर पे सिल्वर पेन से, जैसे आपको बताया गया है माइक्रो टीचिंग में, उसी तरह इसमें भी बृहद पाठ्य योजना में भी आप लिख सकते हैं। अन्वित आपको उतना लेना है जितने में आपको 10 से 12 प्रश्न आसानी से निकल जाएं। प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, भावबोध प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न। अन्वित है, महामना मदन मोहन मालवीय ने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के नायक और साक्षी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। उनके पिताजी पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता श्रीमती मूना देवी थी। इनके पिता भगवत गीता के व्याख्याकार और कथावाचक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। मदन मोहन को हिंदी, सनातन जीवन दर्शन और संस्कार अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुआ था। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर प्रयागराज में बस गए थे। अन्वित आपको किताब 3 उंगली से पकड़ना है, पीछे 3 उंगलियां रहेंगे, 2 आगे रहेंगे। इसी तरह किताब ऐसे पकड़ना है कि आप खुद पढ़िए और बच्चों को देखते भी रहिए कि बच्चे देख रहे हैं कि नहीं। ये हो गई हमारी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुत पाठ का एक ही अन्वित में अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। अन्वित निर्देश, महामना मदन मोहन, जहाँ से आप अन्वित शुरू करेंगे शुरू से और लास्ट का 2-3 अक्षर लिखेंगे। उसके बाद आदर्श वाचन, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत गद्य खंड का आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जो अन्वित आप करेंगे वही छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उच्चारण अभ्यास, छात्राध्यापक कठिन शब्दों को उच्चारण करते हुए श्यामपट्ट पर लिखेगा और छात्रों से उच्चारण कराएगा। छात्राध्यापक के अनुसार ही छात्र उच्चारण करें। जब छात्राध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो जब छात्र को बोलेंगे तभी, जैसे मदन मोहन मालवीय में व्याख्याकार, स्वाधीनता, आध्यात्मिक, ये सब कठिन शब्द हैं, तो ये बच्चों से उच्चारण कराएंगे छात्राध्यापक। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक अनुकरण वाचन कराएगा, छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। जब छात्राध्यापक उच्चारण कर लेंगे उसके बाद बच्चों से कहेंगे कि आप लोग अनुकरण वाचन कीजिए, तब बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद फिर है भावबोध प्रश्न। आपको अन्वित से ही प्रश्न लेना है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? तो अन्वित में जैसा कि बताया गया है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ? अन्वित में बताया गया मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ। फिर आप प्रश्न करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायक कौन थे? तो बच्चा उत्तर देगा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायक मदन मोहन मालवीय जी थे। फिर काठिन्य निवारण, पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ विधि प्रयोग कर छात्रों से प्राप्त उत्तर श्यामपट्ट पर छात्राध्यापक लिखेंगे। जो अन्वित में कठिन शब्द रहेंगे श्यामपट्टकार ऐसे, तो उनका अर्थ सहित विधि प्रयोग कर छात्राध्यापक बताएंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए। जन्म, इसका विलोम होगा मृत्यु, अर्थ होगा उत्पत्ति। जन्म का अर्थ उत्पत्ति, विलोम मृत्यु। संघर्ष, संघर्ष का अर्थ होता है परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग है इसका, सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्र, स्वतंत्र का होता है आजाद। वाक्य प्रयोग, भारत देश 15
अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। ये श्यामपट्ट कार्य है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य के बाद है हमारा निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को पुस्तिका पर लिखने को कहेगा निरीक्षण कार्य। आप काठिन्य निवारण लिखने के बाद बच्चों से कहेंगे कि जो काठिन्य निवारण श्यामपट्ट पे लिखाया गया है आप उसको अपनी पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद फिर है मौन वाचन। जब काठिन्य निवारण बच्चे अपने कॉपी में लिख लेंगे, आप निरीक्षण करेंगे कि कौन बच्चा लिख रहा है कौन नहीं। लिखने के बाद आप बच्चों से कहेंगे आप जो लिखे हैं उसी को आप अपने मन के अंदर पढ़िए। छात्राध्यापक सभी छात्रों से मौन वाचन कराएगा, सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। उसके बाद फिर अन्वित से ही आप विचारात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न करेंगे मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चा उत्तर देगा मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे आप मदन मोहन मालवीय के पिता का क्या नाम था? तो बच्चा बताएगा मदन मोहन मालवीय के पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे आप छात्राध्यापक मालवीय जी के माता का क्या नाम था? तो बच्चा बताएगा मालवीय जी के माता का नाम मूना था। उसके बाद फिर ये पर्यवेक्षण पत्र है श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय टीकर माफी अमेठी। उसके बाद इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, कक्षा, चक्र, प्रकरण। इसमें आपकी एक्टिविटी के अनुसार नंबर दिया जाता है। बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक, खराब, बहुत खराब। जैसे आप प्रस्तावना प्रश्न किए हैं कि नहीं, प्रस्तुतिकरण किए हैं कि नहीं, प्रश्न, छात्र सहभाग, सहायक सामग्री ले गए हैं, व्याख्या, वाणी, श्यामपट्ट का प्रयोग किए हैं, वेशभूषा, आपको ड्रेस में जाना है, जिस भी कॉलेज का जो भी ड्रेस हो आपको ड्रेस में बृहद टीचिंग या आदर्श पाठ योजना करने जाना है। उसके बाद आवश्यक सुझाव है, आलोचना। उसके बाद फिर आपका छात्राध्यापक की साइन, पर्यवेक्षक की साइन होगी। इसके बाद फिर आपका मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न में छात्राध्यापक कहते हैं भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? तो बच्चा उत्तर देगा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायक कौन थे? तो छात्र उत्तर देंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। मदन मोहन मालवीय के पिता कौन थे? तो छात्र उत्तर देंगे मदन मोहन मालवीय के पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी थे। आपको विचारात्मक से मूल्यांकन प्रश्न, दो विचारात्मक 2 मूल्यांकन प्रश्न लेने हैं। उसके बाद गृह कार्य आप बच्चों को देंगे। सभी छात्र हिंदी गद्य के पाठ्य पुस्तक में से महामना मदन मोहन मालवीय पाठ की पढ़ाई गई अन्वित का भावार्थ लिख के आएंगे। उसके बाद जिस भी कॉलेज में आपकी ड्यूटी लगी रहेगी, आप बृहद या पाठ योजना पढ़ाने जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य या प्राचार्य से अपनी कॉपी में साइन कराएंगे। जैसे इसमें साइन किया गया है, पढ़ाया गया, साइन हुई है। अगर आप सभी को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मित्र व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन हो जाइए और पंकज चौधरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।